अयाम आ चुके हैं। आइंदा बुध के रोज पहला रोजा होगा और आज हम कलाम मुकद्दस में से रोजे की बाबत हम जानेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा पाने के बाद खुदा का रूह उसे जंगल और बियाबान में ले गया ताकि वो इब्लीस से आजमाया जाए और 40 दिन तक रूह खुदा उनको बियाबान में लेकर जाता रहा, फिराता रहा। और कलाम में लिखा है लूका की इंजील में उसके 4 बाब में उसने कुछ न खाया। और मुकद्दस मत्ती और रसूल की इंजील में पहले 2 आयत में हम देख सकते हैं कि उसने 40 दिन तक फाका किया। यहाँ पर जो तर्जुमा है वो फाका है, जिसको इंग्लिश में फास्टिंग कहते हैं। और फास्टिंग का मतलब भी रोजा है। हमने अभी खुदावंद के कलाम में से इस हवाले को सुना। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 4 बाब पहली आयत से 11वीं आयत तक जो हमने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया और खुदा का रूह उस पर आकर ठहर गया कबूतर की माने, और आसमान खुल गया और आसमान से यह आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। और उसके बाद गुजारी के आगाज से पहले खुदावंद यीशु मसीह को इब्लीस जंगल और बियाबान में लेकर चला गया। और कलाम मुकद्दस में लूका रसूल के इंजील में लिखा है यर्दन के बाद खुदा का रूह उसे बियाबान में ले गया और 40 दिन तक बियाबान में उसे लेकर फिरता रहा और इब्लीस ने उसको आजमाया। आज हम इन 40 अयाम के बारे में सीखेंगे। 40 का जो हिस्सा है इसके बारे में भी जानेंगे और 3 आजमाइशें जो कलाम मुकद्दस में लिखी गई हैं उसको भी हम देखेंगे। और खुदावंद यीशु मसीह की पहाड़ी आवाज में रोजे की बाबत जो तालीमात हैं उसको भी हम सीखने की कोशिश करेंगे। और ये भी हम जानेंगे कि सबसे पहला रोजा, ये लफ्ज रोजे का जो आगाज है वो कब और किस वक्त किया गया और उन्होंने किस तौर पर रोजे को रखा। इससे कबल हम आगे चलें कि 40 दिन और 40 रात हमारा खुदावंद यीशु मसीह उन्होंने फाका किया और इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह को भूख लगी। 40 का जो हिस्सा है पूरी बाइबल में पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक 148 बार इसका जिक्र हुआ है। और अब ये जानिए कि 40 की अहमियत क्या है।
40 का मतलब क्या है? 40 का मतलब इम्तहान। इब्रानी में 40 हिंसे का मतलब जो है वो इम्तहान, आजमाइश या आजमाइश में से गुजरना। 40 का मतलब 40 अयाम या 40 साल या 40 दिन का वो पीरियड है, वो अरसा है, वो दुरानिया है, वो दौर है जिसमें से कोई शख्स आजमाइश में से गुजरता है या गुजारा जाता है, या इम्तहान में से गुजरता है या गुजारा जाता है, ताकि उसको कहा जाए, ताकि वो आजिज हो, ताकि वो इन 40 सालों के या 40 अयाम में सीखे और खुदा उसको सिखाए। ये 40 हिंसे का मतलब है। कलाम मुकद्दस में और इब्रानी और यूनानी और इस्राएली अदात का बड़ा जिक्र करते हैं, और खुदा रब्बुल फाज भी अदात का बड़ा जिक्र कलाम मुकद्दस में लिखते हैं। तो एक खुदा को मानना, 7 दिन 6 दिन, पहला दिन 6 दिन में दुनिया को तख्लीक किया गया, छठे दिन इंसान को बनाया गया, और 6 का हिस्सा इंसान के लिए है। 7 का हिस्सा सबत के लिए है कि 7वें दिन तू क्या करना, आराम करना। 7 के दिन कामिलियत के लिए है। 2 का जो हिस्सा है वो बेटे के लिए, और 3 का हिस्सा जो है वो तस्लीस के लिए है, और 4था फजल के लिए है। और इसी तरीके से हिंसों का बहुत जिक्र हम पढ़ते हैं। 666 का जिक्र पढ़ते हैं मुकाशफा में, जो कि शैतान का जो हिंसा है, अदद है, जो कि शैतान के पैरोकार होंगे तो अबलीस इंसान के ऊपर 666 की मोहर करेगा। और दीगर बहुत सारे हिंसे कलाम मुकद्दस में पाए जाते हैं, हम उस तरफ नहीं जाते। हम 40 की तरफ आते हैं। 40 दिनों में हम देखते हैं कि नूह का जब तूफान आया तो खुदा ने कहा 40 दिन और 40 रात क्या होगी, बारिश हुई। ये नूह और उन 8 जानों पर जो है एक इम्तहान है, और कश्ती में वो बंद हैं, और उनके साथ कुल कायनात के तमाम जानवर, छुपाए परिंदे, कीड़े मकोड़े और दीगर इस किस्म के ये चीजें हैं, वो जो जान रखती हैं वो उसके साथ। हम देखते हैं कि ये बड़ा मुश्किल वक्त है। 8 तो जाने हैं, लेकिन जानवर कितने, बहुत सारे, 7 2 उनके जोड़, उनको 40 दिन रखना, 40 दिन उनको पालना, 40 दिन उनके फुजलात को साफ करना। ये कोई आसान काम नहीं है 8 लोगों के लिए। ये एक बड़ा इम्तहान, बड़ी आजमाइश। लेकिन नूह आजिज है, रास्तबाज है, वो इन सारे कामों को करना जानता है, और खुदा का रूह उसको इस इम्तहान में से निकालने में कादिर है।
आमीन। फिर आगे चलकर हम देखते हैं ये 40 अय्याम बहुत अहमियत का हमल है खुदा की निगाह में, कि खुदा कोई सीना में मूसा को बुलाता है और 40 दिन और 40 रात खुदा उनसे कलाम करता है और 10 अहकाम और शरीयत और उनकी तमाम बातें खुदा मूसा को 40 दिन और 40 रात सिखाता है। अगर हम इसे देख सकते हैं खरूज की किताब 26 बाब उसकी 18वीं आयत में वहां पर जिक्र है, जब ये नीचे उतरता है एक बड़ी आजमाइश उसके सामने कौम ने खड़ी की होती है कि नीचे उन्होंने क्या बनाया होता है, बछड़ा। इम्तिहान ऊपर खुदा की कदूस से, खुदा की रूहानियत से मामूल वो नीचे आता है और खुदा उसको कहते जा देख ये नीचे क्या कर रहे। मूसा एक बड़े इम्तिहान और एक बड़ी आजमाइश में से गुजरते हुए हम देखते हैं। 40 दिनों के अंदर खुदा की कदूसियत, उसकी हजूरियत, उसकी हजूरी, उसकी मामूरी, उसका मसा, उसकी याद में से गुजरना कोई आसान काम नहीं है। बड़ा इम्तिहान, बड़ी आजमाइश है, जिस इम्तिहान और इस आजमाइश में से जो है मूसा अपने आप को आजिज़ फरोतन और सर झुका के खुदा की हजूरी में झुका हुआ। फिर खुदा उसको हुक्म करता है दोबारा 34वें बाब में उसकी 28वीं आयत में देखते हैं कि फिर वो पत्थर की 2 लोहे बनाकर फिर खुदा उसको कोई सीना पर लेकर जाता है और 40 दिन और 40 रात पहली दफा भी उसने ना कुछ खाया ना पिया, दूसरी बात भी ना उसने कुछ खाया ना कुछ पिया। खुदा का रूह उसको तकवीयत देता था और खुदा की हजूरी में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि मूसा 40 दिन और 40 रात ना उसने खाया ना पिया खुदा की हजूरी में, लेकिन उसको कोई भूख नहीं लगी, बल्कि हर एक बात से जो खुदा के मुंह से निकलती थी उससे वो जिंदा था। इंसान सिर्फ रोटी से जीता नहीं रहता, बल्कि हर एक बात से जो खुदा की मुंह से निकलती है उससे जिंदा रहता है। कलाम मुझे और आपको जिंदा रखता है। ये रोटी ये पानी हमें जिंदा नहीं रखती। 40 दिन और 40 रात पहली दफा और 40 दिन और 40 रात दूसरी बार। 40 का हिंसा इस इब्लीस ने, इस शैतान ने, इन जादूगरों ने जब देखा कि कलाम मुकद्दस में 148 बार 40 के बारे में जो वाक़यात है उसमें खुदा का कलाम, खुदा की हजूरी आज की फरोख्ती आती है। खुदा कुव्वत और ताकत से हर उस शख्स को मुलव्वस कर देता है, ताकत दे देता है जो 40 दिन और 40 रात खुदा की हजूरी में ठहरते हैं, कलाम हासिल करते हैं। और शैतान जो इब्लीस है वो इस बात से वाकिफ है कि वो साया अफगन है, उसने खुदा से इन सारी बातों को सीखा है और नीचे जमीन पर वो खुदा के लोगों से भी सीख रहा है कि इसमें कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है 40 में। और हम ये देखते हैं कि इस दुनिया के अंदर पंजाबी में इसको क्या कहते हैं, 40 को चिला, क्या कहते हैं, चिला, जो कि लोगों को ये 40 का लफ्ज पंजाबी में बड़ा बुरा लगता है, वह चिले के। लेकिन खुदा की हुजूरी में 40 दिन जाना, 40 दिन रोजे रखना, ये खुदा की कुव्वत और कुदरत को हासिल करने का ये अयाम है, ये दिन है। और इब्लीस ने भी इसको 40 दिन ये कब्रों में, गंदगी में जाकर हम देखते हैं जादूगरी की किताब को, जब लोग या टीवी के ऊपर जादू के बारे में जो और मसीहत और इस्लाम के बारे में जो जादूगरी के ऊपर जो मुनाज़रे हम देखते हैं, जो डिबेट होती है, जो बातचीत होती है, तो उसमें जादूगरों को हम देखते हैं
कि वो 40 दिन और 40 रात और 40 से फिर 80 दिन फिर वो जब गंदगी में कब्र में रहकर अबलीस का वो कलाम पढ़ते हैं। किसका कलाम? हम ये जानते हैं कि जब हमारी चर्च में बदरुए निकलती हैं या उनके पीछे कोई मक्कल या कोई अमल काम कर रहे होते हैं तो वो बदरुए कहती हैं कि हमारे पीछे फला फला शख्स क्या कर रहा है, कलाम की पढ़ाई कर रहा है, और वो उस कलाम से कुव्वत और तक़वियत हासिल करके अबलीस जो है दुनिया को बर्बाद करता है। अबलीस की निगाह में भी ये 40 और 80 का जो अरसा है बहुत अहमियत वो देते हैं और इसमें जादूगरी को वो सीखते हैं और अमल करते हैं और लोगों की तबाही का मौजूद बनते हैं। लेकिन खुदा के लोग 40 दिन 40 रात खुदा की हुजूरी में ठहर कर खुदा की कुदरत को हासिल करके और कौम की इंसानियत की खिदमत करते हैं, उनको राह रास्त पढ़वाते और उनको अच्छे दामाद की तरफ, कलाम की तरफ, रूह की तरफ, यीशु की तरफ, दुआ की तरफ, नेक और रास्तबाजी की तरफ उनको लेकर जाते। कौन? जो खुदा के लोग हैं, जो रोजा दुआ और कलाम की तरफ उनकी तवज्जो होती। हम 40 दिन को हम देखते हैं कि मूसा जो है उसकी जिंदगी में 40 का जो हिस्सा है बहुत अहमियत का हामिल हो चुका है। हम खुदा यीशु मसीह को देखते हैं जो उस पर जो आज़माइश आती है। क्या आती है उस पर? हमने 40 का जो हिस्सा देखा, इसका मतलब क्या है? इम्तिहान और आज़माइश, ताकि खुदा का रूह यीशु मसीह को जंगल और बियाबान में ले गया ताकि वो 40 दिन